से बात करेंगे जिसकी वजह से लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं, आपसे मुतनफ़िर हो जाते हैं और आप ऐसा ऐसा तन्हाई का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। ये एक ऐसा मर्ज है कि जब भी आप महफिल में बैठेंगे तो लोग आपसे पीछे हटना शुरू कर देंगे, आपसे बेजारी महसूस करेंगे। तो मेरी मुराद है कि जिस्म से बदबू आना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब आपके पास आके बैठते हैं तो उनके जिस्म से बदबू आती है, तो उस बदबू की वजह से लोग मुतनफ़िर होते हैं, नागवारी महसूस करते हैं और आपसे पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। कुछ खास दोस्त आपसे कह भी देते हैं कि यार आपके जिस्म से स्मेल आ रही है। कुछ लोगों के मुंह से स्मेल आती है, लेकिन कुछ लोगों के जिस्म से, उनके पसीने से स्मेल आ रही होती है। तो इस पे आज हम बात करेंगे, ये नाखुशगवार बदबू जो आपके जिस्म से आती है, इसके असबाब क्या है और इसका इलाज क्या है। नाजरीन, ऐसे लोग जो गर्म ग़िज़ाएं ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और खुशक ग़िज़ाएं ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके जिस्म में असाबी ग़िज़ाओं की, असाबी चीज़ों की कमी होती है उनकी खुराक में। तो ऐसे लोगों में ये प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से उनका जो ग्लैंड सिस्टम है उसमें कुछ गदूद ऐसे होते हैं जो रोगनी अज़ा पैदा करते हैं, और वो जब जिस्म में पैदा होते हैं तो उसमें बैक्टीरिया पैदा होता है, और जहां पे बैक्टीरिया पैदा हो तो मखसूस किस्म के कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बदबू पैदा करना शुरू कर देते हैं, और वो बदबू आपके जिस्म से आना शुरू होती है। इसके अलावा बाज़ लोगों का मैदे का सिस्टम जो है वो बहुत, मेटाबॉलिज्म का जो सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब होता है, उसकी वजह से भी बाज़ लोगों के जिस्म से बदबू आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों का जिगर जो है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। जिगर का और गुर्दों का वो सिस्टम जो जिस्म से फासद मादों को खारिज करता है, डिटॉक्सिफाइड करता है, वो जिस्म स्लो हो जाता है, वो प्रॉपर काम नहीं करता, जिसकी वजह से जिस्म से, आपके ब्लड से, आपकी जिल्द से, आपके जिस्म से जो जहरीले मादे या फासद मादे हैं वो प्रॉपर खारिज नहीं होते, और उस वहां पे बैक्टीरिया स्मेल पैदा करता है, और वो पसीने के जिस जरिए जब जिस्म पे वो मादे आते हैं तो उसमें बैक्टीरिया जब पैदा होता है तो वो बदबू सी पैदा करना शुरू कर देता है। ये भी एक वजह होती है। तो इसके अलावा बाज़ लोग कई दिन नहाते नहीं, अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो जिस्म में सफरा का बढ़ जाना भी इसकी एक वजह है। अतिबा के लिए मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये सफरा की ज़्यादती की वजह से भी ये मर्ज़ बाज़ दफ़ा हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक बड़ी अच्छी रेसिपी दूंगा, वो इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 2 से 3 हफ्ते में आपका ये मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो आप ये दूसरों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस सबका जारिया में जो हम कर रहे हैं, आपको इस महंगाई के दौर में महंगी महंगी फीसों और महंगी महंगी मेडिसिन से निजात दिलाकर सस्ते सी चीज़ों से आपको इलाज मुहैया करें। तो ये आप लोगों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, दोस्तों में जो इसके ज़रूरतमंद है, ताकि आप भी इसका जारिया में शामिल हों। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि बर वक्त आपको हमारी तिब्बी वीडियोज़ हैं वो प्रॉपर मिलती रहें। तो अब आते हैं हम नुस्खे की तरफ। इसके लिए आपने संदल सफ़ेद जो 1 नंबर है पंसारी से वो लेना है 15 ग्राम। तबाशीर ये भी अच्छी वाली लेनी है, ये भी आपने 15 ग्राम लेनी है। गुल सुरख ईरानी जिसको गुलाब ईरानी भी कहते हैं, ये भी आपने 15 ग्राम पंसारी से ले लेने हैं। रेवन खताई ये 10 ग्राम लेनी है, और छोटी इलाची ये भी आपने 10 ग्राम लेनी है। इन सब को अच्छी तरह सफूक बना के किसी बोतल में डाल लें। तो इसकी आधी चमची, तकरीबन 3 माशे एक नॉर्मल जवान आदमी की खुराक है, वो सुबह निहार मुंह इसको अरके गुलाब एक कप के साथ या एक गिलास के साथ वो मिक्स करके पानी में, तो उसके साथ ये इस्तेमाल करें। अगर ज्यादा मसला हो तो सुबह शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
2 سے 3 ہفتے کافی ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد ضرورت نہیں رہے گی، تو استعمال کیجیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔